मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सीएम का फैसला हो गया है और ये तय हो गया है कि जादूगर अशोक गहलोत के सिर पर ताज सजेगा, जबकि सचिन पायलट डिप्टी सीएम होंगे। कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, सचिन पायलट किसके मनाने पे माने, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 11 दिसंबर को परिणाम डिक्लेयर होने के बाद से ही दोनों राज्यों में कवायद शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सीएम पद के दो दावेदार थे। ख़ास तौर से राजस्थान में चूँकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला ऐन मौके पे किया गया, उसके पीछे एक रणनीति थी। उस रणनीति के तहत ही चुनाव वो दोनों लड़े और जब फैसला आया उसके बाद दोनों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट, एक तरह से धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई थी कि किसको वो सीएम बनाए। एक तरफ युवा जो सचिन पायलट, सौम्य चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के, तो दूसरी तरफ जादूगर, मैनेजमेंट में माहिर, गुजरात में अच्छी फाइट दिलाने वाले और बहुत सारी विशेषताएं हैं अशोक गहलोत की। दोनों में से एक को चुनना था। इसके लिए कल दिन भर मैराथन बैठक चली और आज भी मैराथन बैठक चलती रही। सचिन पायलट इस बात को लेकर अड़ गए थे कि 2013 में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने राजस्थान में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और यदि उनको नहीं बनाया जाता है तो उससे गलत संदेश जाएगा। ये कुछ ऐसा मामला पेंच फंसा हुआ था। जबकि राहुल गांधी को ये भी देखना था कि अगले साल यानी कि ठीक 4 महीने बाद जो है चुनाव है लोकसभा का, तो ऐसा आदमी चाहिए जो कि चुनाव को भी संभाल सके और गलत संदेश भी न जाए। लिहाजा सचिन पायलट को समझाने की कोशिश की गई। बताते हैं कि इस समझाने बुझाने के दौर में सोनिया गांधी की भी एंट्री हुई। सोनिया गांधी ने भी सचिन पायलट से बात की। और आपको एक बात और बताऊं कि जब सचिन पायलट विधानसभा का चुनाव टोंक से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तब सोनिया गांधी ने ही सचिन पायलट को फ़ोन किया था और सचिन पायलट को जो है चुनाव लड़ने के लिए मनाया था। चूँकि सचिन पायलट जो है सोनिया गांधी को भी माँ का दर्जा देते हैं, तो इस तरह से सोनिया गांधी के कहने पे मान गए थे। दूसरी तरफ उनकी मां जो है रमा पायलट, सचिन पायलट की मां, वो भी सांसद विधायक रह चुकी हैं, तो इसलिए उनका भी राजनीतिक गलियारे में पैठ है, आना जाना है, मिलना जुलना है। तो बताते हैं कि रमा पायलट से भी कहा गया कि वो भी सचिन को समझाएं, तो फिर रमा पायलट ने भी समझाया, सोनिया गांधी ने भी समझाया, यानी कि 2 माओं ने इंटरफेयर किया। फिर सचिन पायलट इस बात के लिए तैयार हुए कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अदरवाइज बात यहाँ तक आ गई थी कि वो सरकार से बाहर रहेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन चूँकि सचिन पायलट कहने के लिए पायलट लगा हुआ है, गुजर समाज से आते हैं और गुजर समाज की आबादी जो है, इस वर्ग की आबादी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में तो है ही, कश्मीर तक जो है गुजर समाज है। इधर हाल के दिनों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी विशेष से गुजरों की नाराज़गी हुई है, तो उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात में मंथन हुआ कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि जैसे कि गुर्जर समुदाय की उपेक्षा हुई है, क्योंकि इस तरह की बातें भी उभरने लगी थी। तो इस तरह से समस्या का समाधान निकला और कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस निर्णय का ऐलान किया गया और ये संदेश दिया गया कि जो भी फैसला हुआ है दोनों की सहमति से हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है और अब चुनौती है लोकसभा का चुनाव, अगला आम चुनाव। और इस तरह से 2 माओं के कहने पे सचिन पायलट मान गए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।